Hello students, welcome in HVGK Hub TGT सीरीज 2020 साइंस बूस्टर, जिसमें हम सभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पार्ट्स ऑफ साइंस को डिस्कस करेंगे. Students, knowledge is of no value unless you put it into practice. So this is a practice series for you guys. जैसा आप सभी जानते हैं, टीजीटी की डेट आ चुकी है. नवंबर मंथ के लास्ट में ही आपका एग्जाम है, मीन्स आपके पास एक मंथ है केवल. सो अब आपकी स्टडी जो आप प्रैक्टिस रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, जितना भी आपने अभी तक स्टडी किया है, बिकॉज नॉलेज विदाउट रिविजन इज ऑफ नो वैल्यू. And if you have any query, any doubt, or you want to join crash courses, you can consult our professionals on our WhatsApp number 8278723715. स्टूडेंट्स, ये सीरीज जो है ये खुद प्रोफेशनल के द्वारा प्रिपेयर की जाती है, जो स्वयं टीजीटी कमीशन क्लियर करके गवर्नमेंट जॉब होल्डर्स हैं और काफ़ी टाइम से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन है. सो इट विल हेल्प यू अलॉट. लेट्स बिगिन. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज मॉलिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर. मॉलिस टेस्ट का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? लिपिड्स, प्रोटीन्स, म्यूकोप्रोटीन्स, फ्लेवोप्रोटीन्स. Yes students, you can take your 5 seconds, take your answer, and at the end of video check your preparations. Yes, what can be the right answer here? Right answer is option number C, mucoproteins. Mucoproteins are glycoproteins of mucopolysaccharides. These are generally found in reproductive organs या airways etc. मॉलिस टेस्ट एक केमिकल सेंसिटिव केमिकल टेस्ट है जो कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है. इसमें क्या रहता है, ये बेस्ड होता है डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. इसमें सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ किया जाता है और एल्डिहाइड की प्रोडक्शन होती है. एल्डिहाइड कंडेंस हो जाते हैं और फिनोल रिंग की फॉर्मेशन होती है. वायलेट कलर का रिंग फॉर्म होता है, वायलेट कलर की रिंग की फॉर्मेशन हो जाती है. दिस इज वायलेट रिंग फॉर्मेशन in Mollis test. Next is, what has an eccentricity of 0? किसकी पास 0 eccentricity होती है? A straight line, a large ellipse, a circle, a small ellipse. Eccentricity क्या रहती है? Eccentricity is the deviation of a curve from circularity. So what can be the right answer? अगर हम डिफरेंट इसकी एस्पेक्ट्स की बात करें, so here right answer is option number C, circle. Circle has an eccentricity of 0. Deviation of curve from circularity is eccentricity, और सर्कल में eccentricity 0 रहती है. अदर्स की बात करें, if eccentricity is 1 then the structure is parabola. If less than 1 then ellipse. If greater than 1 then hyperbola. Next is, which of the following can inhibit inflammation? इनमें से कौन inflammation को inhibit कर सकता है? RO, TNF alpha, protein C, neuropeptide bi. Here right answer is option number C. Protein C can inhibit inflammation. Protein C, also known as autoprothrombin 2A and blood coagulation factor 19. ये एक जाइमोजन होता है जो मेन एंटी कोगुलेंट रिएजेंट की तरह एक्ट करता है. नेक्स्ट इज, which of the following cytokines can increase the body temperature directly? कौन सा नीचे दिया हुआ साइटोकाइन बॉडी टेम्परेचर को डायरेक्टली इंक्रीज कर सकता है? IL-2, interleukin 2, L2, L3 सॉरी, interleukin 6 और interleukin 8. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, interleukin 6. जैसे ही पर्सन जो है पैथोजन के साथ कांटेक्ट होता है या टिश्यू इंजरी हो जाती है, उस कंडीशन में बॉडी में साइटोकाइन रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं. इसमें जो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रहते हैं IL-1 एंड IL-6. ये दोनों ही इंटरल्यूकिन इन्फ्लेमेशन करना, उस रीजन का टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं.
So here right answer is option number C, interleukin 6. Next is level of pH found in antacid solution. एंटासिड सॉल्यूशन में pH का लेवल क्या रहता है? लेस देन और इक्वल टू 6.5, ग्रेटर देन और इक्वल टू 7.0, ग्रेटर देन 10 और ग्रेटर देन 14. व्हाट इज pH लेवल इन एंटासिड? एंटासिड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो स्टमक की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. इनका यूज किया जाता है हार्ट बर्न से रिलीफ पाने के लिए या इंडाइजेशन से रिलीफ कर पाने के लिए. सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B, greater than or equal to 7. Students, if you like the question, then don't forget like, share and subscribe. और further practice के लिए you can press bell icon ताकि आपको जब भी हमारी न्यू वीडियोस आती रहेंगी हम डेली अपडेट करेंगे. आप डेली न्यू वीडियोस देखकर अपनी प्रैक्टिस देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B, greater than or equal to 7.0. Next is an astronomical unit or AU is the average distance between. एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसे AU भी कहा जाता है किसके बीच में एवरेज डिस्टेंस रहता है? द सन एंड नेपच्यून, द सन एंड अर्थ, द अर्थ एंड द मून, द सन एंड मर्करी. What is the right answer? An astronomical unit is a unit of length and it's the average distance between the sun and earth. So average distance between sun and earth. So right answer is option number B, the sun and the earth. Next is a body at rest may have. एक body rest में है, उसमें क्या हो सकता है? Energy, momentum, speed, velocity. Here right answer is option number A. A body at rest may have energy or energy in the form of potential energy. Next is hepatitis is an example of. Hepatitis किसका example है? Subunit vaccine, killer vaccine, toxoid vaccine और recombinant vaccines. The right answer is option number D. Hepatitis is an example of recombinant vaccine. Recombinant vaccine are the vaccine produced through recombinant DNA technology. Next is the concentration of dissolved oxygen in cold water can go up to. Cold water में dissolved oxygen की concentration कहाँ तक जा सकती है? 14 ppm, 8 ppm, 10 ppm, 16 ppm. Here right answer is option number B, up to 8 ppm. ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर जो है वो वाटर जो है वो 100% सैचुरेटेड हो जाता है और उस टाइम डिजॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट रहता है 8 ppm. अगर टेम्परेचर से भी डाउन चला जाता है देन 12 ppm अमाउंट रहता है डिजॉल्व ऑक्सीजन का. जितना ज़्यादा कोल्ड वाटर होगा उतना ही ज़्यादा उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट रहता है. नेक्स्ट इज केपलर्स सेकंड लॉ इज नोन एज. केपलर सेकंड लॉ को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, द लॉ ऑफ एरियाज, द लॉ ऑफ पीरियड्स, द लॉ ऑफ ग्रेविटी. So what can be the right answer? Kepler's second law is also known as the law of equal areas. Option number B is the right answer. इसमें क्या रहता है? एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉन की जाती है फ्रॉम द सन टू द प्लेनेट विच स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल अमाउंट्स ऑफ टाइम. जैसे ही स्पीड देखी जाए अगर किसी भी प्लेनेट की, द स्पीड एट विच एनी गिवन प्लेनेट विल मूव व्हाइल ऑर्बिटिंग द सन, उसी को रिप्रेजेंट करता है केपलर सेकंड लॉ. नेक्स्ट इज
Which of the following biomolecule simply refers to as staff of life? इनमें से किस बायोमोलिक्यूल को सिंपली स्टाफ ऑफ लाइफ के नाम से जाना जाता है, रेफर किया जाता है? लिपिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. कार्बोहाइड्रेट्स आर रेफर्ड एज स्टाफ ऑफ लाइफ. नेक्स्ट इज एयर पॉल्यूशन दैट अकर्स इन सनलाइट इज. एयर पॉल्यूशन जो सनलाइट में होता है उसे क्या कहा जाता है? रिड्यूसिंग स्मोक, एसिड रेन, ऑक्सीडाइजिंग स्मोक, फॉग. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीडाइजिंग स्मोक. नेक्स्ट इज Boolean algebra is essentially based on. Boolean algebra essentially किसके ऊपर बेस्ड रहता है? Truth, logic, symbol, numbers. It's based on logic. That's why it's also known as logical algebra. Logical algebra is the other name of Boolean algebra. Next is good conductors have many loosely bound. This is a star question for you guys. Good conductors में कौन सी चीज loosely bound रहती है सबसे ज्यादा अमाउंट में? Atoms, protons, molecules और electrons. Yes students, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है. Yes, write in comment box. Next is which of the following is a reducing sugar? इनमें से कौन reducing sugar है? Dihydroxyacetone, erythrulose, glucose, all of the above. Which one is a reducing sugar? Reducing sugar are the sugars which are capable of acting as reducing agent because it has a free aldehyde. इनमें क्या रहता है reducing sugars में? फ्री aldehyde ग्रुप या फिर फ्री कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसके कारण ये reducing agent की तरह एक्ट कर सकते हैं. So these are known as reducing sugars. So what is the right answer? The right answer is option number C. Glucose is a reducing sugar. इसके अलावा galactose, fructose are also reducing sugars. Next is how many NAND gates are used to form an AND gate? एक AND gate को बनाने के लिए कितने NAND gate का इस्तेमाल किया जाता है? 1, 2, 3, 4. Option number B is the right answer. 2 NAND gates are used to form an AND gate. Next is as temperature increases, electrolytic conduction. जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स अनअफेक्टेड, नन ऑफ द अबव. Right answer is option number. Yes students, the right answer is option number A, increases. जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन भी इंक्रीज होती है. नेक्स्ट इज डिजिटोनिन इज अ. डिजिटोनिन क्या है? एक लिपिड है, प्रोटीन, ग्लाइकोसाइड, एल्केलॉइड. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इट्स अ ग्लाइकोसाइड. स्टेरॉइडल सैपोनिन रहता है जिसका ये ऑब्टेन किया जाता है डिजिटालिस परफ्यूरिया प्लांट से एंड इन्वेस्टिगेटेड एज अ डिटर्जेंट. ये इजीली लिपिड्स को सॉल्युबलाइज कर देता है वाटर में. नेक्स्ट इज वर्क डन इन रेजिंग अ बॉक्स डिपेंड्स ऑन. एक बॉक्स को रेज करने के लिए वर्क डन जो किया जाता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? हाउ फास्ट इट इज रेज्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैन, द हाइट बाय विच इट इज रेज्ड, none of the above. The right answer is option number C, the height by which it is raised. Next is during roasting, which of the following poisonous gas is mainly produced? रोस्टिंग के दौरान कौन सी नीचे दी गई गैस पॉइजनस गैस मेनली प्रोड्यूस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड. The right answer is option number C, sulfur dioxide. Roasting is a heating of sulfide ore to a high temperature in presence of air.
इसके दौरान क्या रहता है, सल्फर जो है वो रिलीज होता है एज सल्फर डाइऑक्साइड. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद एग सेल इट प्रोड्यूसेस. जब सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन एग सेल के द्वारा के साथ करवाई जाती है तो किसकी प्रोडक्शन होती है? हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड. The right answer is option number D. When sulfuric acid H2SO4 reacts with egg cell, it produces carbon dioxide. D option is the right answer. This is all about today. Students, if you like the video, then don't forget like, share and subscribe. And press the bell icon to get further notifications. And for any query, doubts or joining full crash course, you can consult on our WhatsApp number 827872375. Thank you.